सो फाइनली पाकिस्तान ने T20 सीरीज जीत ली है और आज तीसरा T20 था और कह सकते हैं कि कन्विंसिंगली पाकिस्तान ने ये सीरीज जीत दी। एंड में थोड़ा सा हमने दिखाया फिर कि हम भी पाकिस्तान टीम है। बिल्कुल वन साइडेड ही मैच हो नहीं सकता, लेकिन वन साइडेड ही था। आई थिंक वो जिस तरह से एंड पे 2-3 विकेटें गिरी हैं वो हम गलती कर रहे थे। मतलब वो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़बरदस्त कोई बॉल पड़ रहा था तो हम आउट हो गए या कोई प्रेशर था। प्रेशर भी ऐसा कुछ नहीं था। सो अच्छी चीज़ ये थी कि आज हमने बाबर आजम को उसी तरह से देखा जिस तरह वो पहले थे। कि बहुत अरसे बाद कुछ शॉट्स जो उसने जो एक्स्ट्रा कवर ड्राइव्स जो खेलता है वो उस तरह से आई थिंक बहुत देर बाद नजर आया है। ऑफ साइड पे शॉट्स जो उसकी वो कट होती है, एक लेग पे चौका लगाता है तो फिर बाद में उधर आता है, ये बहुत दफा हुआ है। सो वो आई थिंक काफी अरसे बाद वो चीज देखी है आज बाबर के अंदर। खैर देखते हैं स्कोर कार्ड में हुआ कैसा। तो फिर पहले बैटिंग की, पहले तो पाकिस्तान ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की। फिर भी आई थिंक बॉलिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं जिस तरह हम टाइम पे पोजीशन पे थे उससे ज्यादा रन्स हो गए थे। मतलब पावर प्ले में 22 रन्स थे और 2 आउट थे उनके। सो वहां से उन्होंने फिर 140 का टारगेट दिया। सो यहाँ पे अगर देखें तो कॉर्बिन बोश ने नीचे से 30 रन किए, 29 रन इनके कप्तान ने किए फरेडा ने, और ब्रेविस ने 21 रन किए और 34 रन किए हेंड्रिक्स ने। सो इसकी बदौलत इन्होंने 139 रन बना लिए। 3 आउट किए। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में उसने 2 आउट कर दिए थे, तीसरा भी आउट था बट हो गया था आउट, बट वो रिव्यू लिया तो फिर वो विकेट मिसिंग थी। सो उसके बाद 2 आउट किए जी फहीम अशरफ ने, 1 आउट किया सलमान मिर्जा ने। सलमान मिर्जा ने आज भी अच्छी बॉलिंग की है। अफरीदी ने भी, शाहीन अफरीदी ने भी आज अच्छी बॉलिंग की है। फहीम ने आज फिर अच्छी बॉलिंग की है। जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा था, एक ओवर आई थिंक इसका गंदा आखिर में हुआ था, थोड़े से रन पड़े थे बट वो फिर भी डिसेंट ही है। मोहम्मद नवाज ने 3 ओवरों में 38 रन दिए। थोड़ा सा एक ओवर इसका गंदा गया था जिसमें इसको 20 रन पड़े थे। आई थिंक फरेडा ने इसको अटैक किया था, अदरवाइज डिसेंट इसकी भी बॉलिंग जा रही थी। उस्मान तारिक आज खेल रहा था। अच्छी बात है कि हमने उसको खिलाया है, क्योंकि इनको यहाँ पे नहीं ट्राई करेंगे तो कहाँ पे करेंगे फिर अब। सो मुझे उस्मान के साथ थोड़ा सा ये मसला लगता है कि उस्मान मतलब 3-4 तरह की बॉलिंग करता है, वैरायटी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है वैरायटी। मतलब उस्मान कई दफा इतना स्लो बॉल करता है लेकिन उसमें ब्रेक उस तरह से नहीं होता। वो सिर्फ जज नहीं होता, स्पीड जज नहीं होती। सो मेरे ख्याल से उस्मान को थोड़ा सा ब्रेक कहीं दफा ना, मतलब यहाँ पे बड़ा ब्रेक हो सकता है। एक वो चीज, और इसको वैरायटीज पे बहुत रेगुलरली काम करना पड़ेगा। एवोल्यूशन जो है ना वो इसके साथ नहीं रहेगी तो फिर ये आई थिंक एक अच्छा बॉलर कभी भी नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत से आई थिंक जो हिटर्स है कई दफा उनके लिए ऐसा बॉलर आइडियल हो जाता है और वो 4 छक्के भी 5 छक्के भी मारने की कोशिश करते हैं। सो ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि इसको वैराइटीज पे अपनी काम करते रहना पड़ेगा, बैट्समैन को जज करना ये थोड़ा सा। और इस पे ये भी बातें अब होंगी, ये पहले भी हो चुका हुआ है कि ऑफ स्पिनर पे बातें शुरू हो जाती हैं कि जी एक्शन ठीक नहीं है, हाथ सीधा नहीं आ रहा, ये वो इस तरह की बातें होती हैं, स्पेशली अगर पाकिस्तानी हो। और हमने सईद अजमल के साथ देखा होता हुआ, हफीज के साथ देखा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कई चीज़ों का इसके ऊपर भी हो गया था, इसके ऊपर भी बैन था, ये बाद में क्लियर हुआ है लेकिन इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिर भी। और बाकी आई थिंक साइड ने आज 1 ओवर किया। जब उसने 1 ओवर कर लिया ना, मैं कहा बैटिंग इतनी कुछ करता, तो वाकई उसने कुछ नहीं किया बैटिंग में। सो फिर भी ठीक लग रहा था। थोड़ा सा वो एक चीज़ जो पिछले कुछ मैचेस में अगर आप देखेंगे तो वो जिस तरह से वो कहाँ फंस रहा है, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से दूर बॉल होता है तो वहां पे वो लगता है ऐसे एंगल हो गया जा रहा हो बॉल, वहां पे ऐसा लगता है कि वो फंस रहा है, ड्राइव मारने जाता है, लेट होता है, शॉट सिलेक्शन कई दफा सही नहीं होती, वहां से लेग साइड पे मारने जाता है। सो वो कॉन्फिडेंस जब नहीं होता तो फिर ये थोड़ा सा ना आई थिंक एक चीज ऐसी नजर आती है जो कि इंप्रूव की जा सकती है। साइम को ये चीज देखनी चाहिए और उसको अपनी बैटिंग में काम करना है अभी मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि इसको रन्स करने आते हैं। इज वेरी गुड बैट्समैन, बहुत अच्छा है T20 के लिहाज से, हर लिहाज से। मतलब मुझे तो था कि इसको टेस्ट में खेलना चाहिए रेगुलरली, लेकिन जाहिर बात है परफॉर्मेंस ही नहीं है तो फिर किस बेस पे खेलेगा। सो अभी फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि इसको अपने ऊपर बहुत काम करना है, इसको रन्स करने सीखने, रन्स करने नहीं सीखेगा तो फिर ये मतलब कितना लंबा खेल जाएगा फिर भी। अब यहाँ से एक टैलेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। T20 के आगे क्रिकेट चेंज होगी, इसको रन्स करने सीखने पड़ेंगे, अपनी गेम को समझना पड़ेगा। मुझे अभी भी थोड़ा सा इमेच्योर लगता है, ये थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा अभी भी। मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ पे 30 से पहले लोग होते ही नहीं मेच्योर, और ये मिसालें हम देख चुके हुए हैं। सो खैर उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है, फरहान 19 रन बनाता है।
थोड़ा सा एजी कई दफ़ा मुझे लगने लग जाता है फरहान, लेकिन डिसेंट था फिर भी। 19 रन बनाए 18 बॉलों में। साइम आउट हो गया था जल्दी। बाबर ने 68 रन बनाए, 9 चौके उसने लगाए, 144 का स्ट्राइक रेट। मैं यही बात कर रहा था, दुनिया में हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं जो, वो देखें जरा कि मोस्टली मैचेस जो होते हैं वो उनमें नॉर्मल टारगेट क्या होता है, 160-70 के राउंड अबाउट ही होता है, ठीक है। एवरेज ये जा रहा होता है, 200 प्लस मैचेस बहुत कम होते हैं। और इन जैसे मैचेस के लिए ना ये रिजवान, बाबर ये आइडियल होते हैं, इस तरह के बैट्समैन। आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, आज मैं इनिंग देख रहा था, विराट कोहली की बात की जाती है कि जी उसने बहुत से मैचेस इंडिया को जितवाए हैं, बिल्कुल जितवाए हैं। लेकिन अगर आप वो मैचेस देखेंगे ना जहां पे इंडिया के बॉलर्स को बहुत मार पड़ी और सिंगल हैंडेडली विराट कोहली ने जितवाया हो, वो कितने हैं? ये क्यों ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने बहुत ज्यादा जितवाए हैं? वो इस तरह से कि उस मैच में उनके बॉलर्स ने भी परफॉर्मेंस दी होती है और बाकी बैट्समैन फ्लॉप होते हैं, तो फिर विराट कोहली परफॉर्म करता है, वो उसमें क्वालिटी थी। ऐसा नहीं था कि बैट्समैन अब 350 खा रहे हैं तो रेगुलरली विराट कोहली चेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। सो ये चीजें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ पे उस तरह से होता नहीं था। हमारे यहाँ पे तो पिछले 2-3 सालों से बॉलिंग परफॉर्म ही नहीं कर रही। सो बाकी बैटर्स की भी ड्यूटी होती है, ये सारी चीजें हैं। हमने वो सारा कुछ एक पे डाल दिया था, तो वो क्राइटेरिया, वो हिपोक्रेसी, आई थिंक वो तो एक जनरल एक चीज है, इंसान में होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए आइडियली, बट ये होती है। सो वो उस चक्कर में ना हम, एक तो मुझे लगता है कि मैं आपको बताता हूँ पिछले कुछ टाइम में ये जो हमारे क्रिकेट में जो फैसले हो रहे हैं ना, स्पेशली मैं ये प्लेयर्स के इर्द गिर्द बात कर रहा हूँ, कोच के लिहाज से, कोच की तरफ से जो चीजें हो रही हैं, इस तरह से इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये टीमें चलती हैं, ठीक है। ये जो हम कहते थे ना कि हम ये वाला निजाम लेके आना चाहते हैं, ये जो डिसीजन मेकिंग आप देख रहे हैं ना, ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होती है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में इस तरह से होती है डिसीजन मेकिंग। और ये अब हमें पता चल गया कि हमें सूट नहीं कर रही। आज आपने देखा, आज वो स्टेबिलिटी आई तो आगा ने परफॉर्म किया। आगा ने, मैंने शुक्र किया था जब इसने टेस्ट में परफॉर्म किया था भी रिसेंटली, कि ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब तो नहीं है, सो ठीक था। आज भी उसने परफॉर्म किया क्योंकि बाबर आजम खड़ा हुआ था। ये 33 रन उसके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। सो ये हमें चीजें ये समझनी चाहिए। आप उसके बाद देखें ना, बाबर आउट होता है, पहले वो सलमान आउट हुआ है, फिर बाबर आउट हुआ है, उसके बाद देखें उस्मान शुक्र है खड़ा है, मुझे थोड़ा सा था कि थोड़ी देर वो खड़ा है, लेकिन उसके बाद हसन नवाज नहीं जरूरत थी। आई थिंक आज वो अगर नट आउट जाता है ना, सिर्फ आप सिंगल लेके जाते, वो जो कॉन्फिडेंस, नट आउट का कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज्यादा होता है कि ठीक है आपने मैच को फिनिश किया है, आप वो सिचुएशन से गुजरते हो, चाहे आपने रन इतने ना भी किए हो। सेम फॉर मोहम्मद नवाज, वो पहली बॉल पे आउट हो गया बेचारा, लेकिन वो परफॉर्म तो कर रहा है। लेकिन हसन को मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि अगली जो सीरीज है ना ये ट्राई नेशन की, उसमें मुझे लगता है कि अब्दुल समद को डाल देंगे इसकी जगह पे, हसन की जगह पे। और ये मैं ये नहीं कहूँगा इसके साथ जाती है, मौके तो मिल गए हैं यार, इतने मौके हैं। आई थिंक मतलब ये पोजीशन ही ऐसी है कि जहाँ पे आपको परफॉर्म करना ही करना है, आपको थोड़े से रन्स करने आने चाहिए। मैं वही बात कहता हूँ कि हम टैलेंट को उठा लेते हैं, वो जो बिल्कुल रॉ होता है। सो जब परफॉर्म कर ले टैलेंट, तब की बात है। और हमारे यहाँ पे ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे सिस्टम इतने स्ट्रांग नहीं है, इतने प्रोफेशनल नहीं है, इतनी कोई ग्रूमिंग वहाँ पे होती नहीं है। प्लेयर बहुत रॉ आता है पाकिस्तान टीम में। तो जब वो ग्रूम हो जाता है तो वो 30 साल उसकी उम्र हो चुकी होती है, तो उसके बाद जाके वो अपनी पीक पे होता है। सो ये हम देखते हैं अपने यहाँ पे। सो खैर पाकिस्तान ने 19 ओवर में चेस कर लिया, 17 ओवर में चेस करना चाहिए था, 2 ओवर पहले ये चेस करना चाहिए था, बट ठीक है 19 ओवर में भी हमने चेस किया। बाबर आजम आई थिंक उसने आज शॉट्स जो उसके लग रहे, थोड़ा सा लगा था एक टाइम पे अजी, बट उसने शॉट्स जो आज खेले हैं बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे, लेकिन वो लग रहा था, मज़ा आ रहा था, वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, क्राउड इतना ज़बरदस्त था। उसके बाद अगर बॉलिंग की थोड़ी सी बात कर लें, कॉर्बिन बोश ने तो आउट किए यार। एक बॉलर, मतलब बॉलिंग साउथ अफ्रीका की ओवरऑल अच्छी होती है, लेकिन ये कॉर्बिन बोश अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ओवरऑल इसका जो सीजन ये सारा ही है, ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मुझे लगता है इसको टेस्ट में भी खिलाना चाहिए था। लेकिन वो टेस्ट में तो आई थिंक स्पिन ट्रैक्स की वजह से शायद नहीं हुआ, लेकिन इसको खिला सकते थे। बड़ा एक ज़बरदस्त है ऑलराउंडर, और ये आई थिंक उसमें भी आया था, PSL में भी आया था। अच्छा, उसके बाद विलियम्स ने 2 आउट किए हैं, इसका डेब्यू था आज। आई थिंक विलियम्स का डेब्यू था कि साइमलेन का था, सिमिलाने,
अभी ये देखे ना, मैं अभी जब भी आया ना ये सिविल आने, तो मैं वही सोच रहा था कि यार ये इंग्लिश में भी जो इंग्लिश नेम भी है, इनकी भी प्रोनाउंसिएशन आई थिंक बड़ी डिफरेंट होती है डिफरेंट जगहों पे। मतलब आप इसको अगर जनरली देखें SIMELANE, साइम लेन, सो सिमिलाने, वो आई थिंक वो डिफरेंट जगहों के हिसाब से ही होता है। सो खैर ये चीज़ें हैं, और अच्छी बात है पाकिस्तान जीता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जीत है पाकिस्तान के लिए, और इस तरह की भी चीज़ ही मिलनी है पाकिस्तान को। ये श्रीलंका में ये वाले मैचेस ही होने हैं आपके 150-60 के, मैक्सिमम 170 का अच्छा मैच हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको कि यार बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो रहा है। सो ये सूरत हाल थी जी आज के मैच की। इसके अलावा एक और मैच भी हुआ है, अब उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे जहन में आई हैं। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैच की, आज का मैच मेरे ख्याल से इंग्लैंड को जीतना चाहिए था, और वो क्यों नहीं जीते उसका रिलेशन भी ये आज की हमारी सिचुएशन से है, जिस तरह हम चल रहे हैं और हम कहते थे कि हमने ऐसे होना है। तो मैं अभी उसके बारे में बात करते हैं दूसरी वीडियो में। सो ये सूरत हाल है, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान की वनडे सीरीज भी अब शुरू हो जाएगी, उसमें भी 3 ODIs हैं। मेरे ख्याल से हमें टेस्ट भी 3 रखने चाहिए थे, एक टेस्ट और होता था कि रिजल्ट आते। ये यार ड्रॉ वाला सीन ये नहीं सही होता, ये रिजल्ट आने चाहिए, ट्रॉफियाँ तो आपकी हैं हमारी, ये क्या बात होगी जी ड्रॉ। सो बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।